नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आईपीओ से कंपनी का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है और आईपीओ से निवेशकों का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं या कोई शेयर खरीद बिक्री करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में एक अकाउंट बनाना होगा और उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। तो अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप जीरोधा या धन में डीमैट अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन से बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो आइए अब जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका हिंदी मतलब आरंभिक सार्वजनिक पेशकश होता है। मतलब जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपनी शेयर पहली बार बेचने जाती है तो वो होता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी नहीं रहती, बल्कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कंपनी को आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है या कंपनी अपनी शेयर क्यों बेचती है। तो दोस्तों, आईपीओ का मेन मकसद पूंजी जुटाना होता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने पूंजी आधार को बढ़ाने, अपने व्यापार का विस्तार करने, कर्ज चुकाने या अन्य वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे जुटाती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यूएशन 50 करोड़ है। अब मैं इस कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, या फिर इस कंपनी को मैं थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ, या फिर मैं इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज लिया है उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ, या फिर मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ और मशीनें लगानी हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मैं इस कंपनी में कुछ भी ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें 20 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। तो 20 करोड़ कहाँ से आएगा? अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे वहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना होगा और पैसा भी वापस देना होगा, तो उसमें तो मेरी कंपनी फिर घाटे में जाने लगेगी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा दूँ और आईपीओ रिलीज कर दूँ, जिससे लोग मेरे कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं अपनी कंपनी की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकता हूँ। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीओ से कंपनी को फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीओ से कंपनी का फ़ायदे की बात करूं तो कंपनी आईपीओ रिलीज करके शेयर बेच के पैसे जुटा लेती है। जितनी कंपनी को ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा मिल जाते हैं, और यह एक ऐसा पैसा होता है जिस पर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी को व्यापक पहचान और प्रतिष्ठा मिलती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी का बाजार मूल्य बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आईपीओ से कंपनी का नुकसान की बात करूं तो सार्वजनिक शेयर जारी करने से मौजूदा मालिकों की हिस्सेदारी कम हो जाती है। मतलब जब यह कंपनी प्राइवेट थी तो इसका मालिक एक था और उसकी कमाई के ऊपर सिर्फ उसी का हक था, लेकिन जब यह कंपनी सार्वजनिक हो गई तो इस कंपनी में जिन जिन लोगों ने शेयर को खरीदा है, अब इस कंपनी की प्रॉफिट का पैसा उन शेयर धारकों में भी बांटे जाएंगे। आईपीओ प्रक्रिया में भारी कानूनी, लेखा और मार्केटिंग कॉस्ट शामिल होती है। सार्वजनिक कंपनियों को कड़े नियामक और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। शेयर धारकों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए तिमाही प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीओ से निवेशकों को फायदा और नुकसान कैसे होता है। आईपीओ से निवेशकों को, यानी जो आईपीओ खरीदता है, उसे फायदा कैसे होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है, यानी शेयर मार्केट में पहली बार आती है, तो सबसे कम प्राइस में शेयर आपको उसी समय पर मिलता है। कुछ समय बाद में ही वो प्राइस कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब आप यहाँ पर आईपीओ आने के समय में कम प्राइस पर शेयर खरीद सकते हो, और जब प्राइस बढ़ जाए तो आप उसे बेचकर यहाँ पर फायदा कमा सकते हैं। और अगर आईपीओ आने के बाद आपने जिस प्राइस पर आईपीओ शेयर को खरीदा है, अगर उस प्राइस से कम हो गया तो आपका यहाँ पर नुकसान होता है। यहाँ पर निवेशकों के लिए सिर्फ एक ही फायदे और एक नुकसान होते हैं। अगर प्राइस बढ़ा तो आपका फायदा होता है, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में शेयर मार्केट की कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।